Hi students, my name is Dr. Reena Gupta and I am going to start with the chapter electrochemistry. ओके तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट टू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वर्ड है केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो मीन्स आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. वाइल केमिस्ट्री के लिए आप कह सकते हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल चेंज. ओके तो थ्रू आउट दिस चैप्टर हमने किस चीज़ की बात करनी है कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल चेंज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. ओके मीन्स कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी क्या है यूज़ करके ठीक है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर सकते हो, यू कैन ब्रिंग अ केमिकल चेंज. आप एक केमिकल चेंज कर सकते हो. ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, या फिर आप केमिकल चेंज के कारण आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, यानी कि हम जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ हम कहेंगे कि वी आर स्टडिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल चेंज. दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है. तो इस चैप्टर को इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ओके तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू अगर मैं NCERT ले रही हूँ ये 2 पार्ट्स, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके और सेकंड पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. और इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को कई बुक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी लिखती हैं. तो डोंट माइंड कि आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ रहे हो और आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ रहे हो. अकॉर्डिंग टू NCERT आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, गैल्वेनिक सेल, और सेकेंड पार्ट है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके गैल्वेनिक सेल में हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी यानी कि कोई भी केमिकल चेंज हो रही है और वो केमिकल चेंज दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और आपने ये देखा होगा कि जितनी भी हमारी रूटीन में बेटा बैटरीज हैं, ठीक है, उन सभी बैटरीज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके कारण से क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है. कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हमारे रिमोट्स. ओके तो रिमोट्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा ड्राई सेल. और ड्राई सेल में क्या है, ड्राई सेल में कहीं ना कहीं कोई केमिकल चेंज हो रही है जो हम आगे पढ़ेंगे, और उस केमिकल चेंज की वजह से वहाँ पर क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा अगर हम देखें तो रूटीन में हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं. जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं दे ऑल कंसिस्ट द लिथियम आयन बैटरी. ठीक है, और इस लिथियम आयन बैटरी में भी कहीं ना कहीं कोई केमिकल चेंज हो रही है विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारे इन्वर्टर्स हैं. ठीक है, तो इन सभी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है. कैसे, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई क्या केमिकल चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कौन सी बैटरीज यूज़ करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज. तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैल्वेनिक सेल मींस हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटरीज. और वो बैटरी कोई भी हो और हर बैटरी के अंदर क्या होगा, कोई केमिकल चेंज होगी जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है. नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में चेंज कर रहे हो, केमिकल एनर्जी में.
केमिकल एनर्जी में। ओके, और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर हम ये करते हैं कि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो, आप बैटरी लगा रहे हो और उस बैटरी की वजह से कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। आपने सुना होगा, नहीं तो हमारा नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में मेटलर्जी है, और मेटलर्जी आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि हम इम्प्योर मेटल को, किसी भी एक इम्प्योर मेटल को आप किस में चेंज कर रहे हो, प्योर मेटल में, यानी कि यू आर प्योरीफाइंग द मेटल। लेकिन कैसे? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी और बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आप बहुत शुरू काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हो, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जहाँ पर हम जिंक की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं अप ऑन द आयरन सो दैट वी कैन प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम इट्स क्रोजन। ओके, इसके अलावा हम और क्या बात कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक सपोज हमने इलेक्ट्रोमेटलर्जी करनी है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर ओर्स। कैसे? अगेन बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सो बेटा इन सभी प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट ब्रिंग्स द केमिकल change, and so they all come under the electrolytic cell. ओके, तो दो तरह के सेल हो गए हमारे। एक सेल हो गया हमारा दैट इज नाउ। अब हम बात करते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल की, और हमने कहा कि दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं हमारे, एक गैल्वेनिक सेल है और दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये दोनों के दोनों, इधर यहाँ पे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कीजिए या इलेक्ट्रिकल को आप केमिकल में चेंज कीजिए, दे बोथ इन्वॉल्व द रिडॉक्स प्रोसेस। दोनों के अंदर क्या होती है, रिडॉक्स प्रोसेस होती है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडॉक्स प्रोसेस मीन्स जहाँ पर रिडक्शन हो प्लस ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हों, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रिडॉक्स प्रोसेस। एंड आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, जहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बात कर रही हूँ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, वाइल द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर आपने इसको याद करना तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे एक सिंपल सा याद रखना, लॉग आर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड वाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन। ठीक है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपने ये याद रखना है कि जहाँ भी रिडक्शन होगी वहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जबकि जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Okay, so let's start with the galvanic cell. Galvanic cell. तो हमने अभी कहा कि व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे हम कहें कि आप जो है केमिकल चेंज को, केमिकल एनर्जी को आप किस में चेंज कर सकते हो, टू इलेक्ट्रिसिटी। उस प्रोसेस को, उस सेल को, यानी कि उसको आप क्या बोलेंगे, या तो आप बैटरी बोलते हो, ठीक है, और या फिर आप क्या बोलते हो, गैल्वेनिक सेल। ओके, तो गैल्वेनिक सेल की बात करें तो यहाँ पे हमने अभी बोला कि इट्स अ रिडॉक्स प्रोसेस। तो बेटा रिडॉक्स प्रोसेस जो होते हैं वो दो तरह का होता है, एक जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस, एंड सेकेंड विच इज़ नोन एज इनडायरेक्ट redox process. Indirect redox process. Okay, so let's start with the direct redox process. तो सपोज आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, ओके, और इस कंटेनर में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया विच विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर आपने एक रॉड डिप कर दी। सपोज हमने वो रॉड किसकी ली है, जिंक की। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा कि जिंक जो है दिस इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो मोर रिएक्टिव देन कॉपर इट मीन्स कि ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, जिंक विल रिप्लेस द कॉपर आयंस, फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द
सॉल्यूशन। सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके, कैसे कि कॉपर सल्फेट है और जिंक ने यहाँ कॉपर आयंस को रिप्लेस किया, हमारे पास मिल गया कॉपर, और धीरे धीरे जो कलर था उस सॉल्यूशन का, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, धीरे धीरे फेड हो गया। ठीक है, यहाँ आप यही पढ़ते आए हो ना, तो ब्लू कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इट विल फेड अवे। ओके, और यहाँ पे क्योंकि कॉपर फॉर्म हो रहा है तो कॉपर के क्या होंगे, जो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स हैं वो कुछ प्रेसिपिटेट्स यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो यहाँ सेटल होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द रिडॉक्स प्रोसेस। क्यों रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखिए, कॉपर का कितना है जी, +2, जिंक बीइंग एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ कॉपर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है 0, और जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज़ +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ कॉपर की अगर हम बात करें तो हेयर देयर इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि यहाँ क्या हो गई, रिडक्शन। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और ये कॉपर आयन जो यहाँ सॉल्यूशन में थे दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स। ओके, जबकि जिंक के केस में अगर आप यहाँ पर चेक करते हो तो जिंक के केस में यहाँ क्या हो रहा है, जिंक इट अंडरगोज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कैसे कि जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, और वो जो जिंक आयंस हैं, ठीक है, दे विल कम इनटू द सॉल्यूशन। तो ग्रेजुअली आपका ये जो है यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और ये रॉड थोड़ी थोड़ी सी वीक होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये प्रोसेस हुआ क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है। ओके, तो ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स है दे आर मोर स्टेबल। प्रोडक्ट्स क्या हैं, मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट्स। मीन्स कि जिंक जो है दैट इज़ जिंक सल्फेट, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लूँ कॉपर, दे आर मोर स्टेबल देन द जिंक और द कॉपर सल्फेट। और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो क्यों होती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्टेबल, और प्रोडक्ट्स अगर स्टेबल हैं तो ड्यूरिंग द, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस कर रहे हैं, और अगर एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, तो यहाँ पर वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी बेटा, आपको हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, इस दौरान हो क्या रहा है कि आप कोई एक केमिकल चेंज कर रहे हो। ओके, कोई एक केमिकल चेंज हो रही है, और उस केमिकल चेंज के दौरान क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब वो हीट एनर्जी ही क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हमने कहा कि प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, सो दे विल रिलीज सम एनर्जी, और वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ हुई है। सो जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप थर्मोमीटर लगा के देखें तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन तो ये था कि क्या हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर हमारी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और जहाँ रिडक्शन हो रही है, तो जिंक हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज,
और जो कॉपर हमारा क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। और ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये दोनों के दोनों किस में हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और आप अगर देखें तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है लेकिन नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही, वो एक रैंडम मूवमेंट हो रही है। और अगर रैंडम मूवमेंट होगी तो वहाँ पर कहीं भी हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो ही नहीं सकती। और क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस। तो चलिए क्या करें, हम यहाँ पर इसी प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और जहाँ रिडक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ओके, यानी कि मैंने दो कंटेनर्स अलग अलग ले लिए और अब मेरा जिंक और जो कॉपर होगा दे विल नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, कैसे कि यहाँ पर मैंने ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें मैंने जिंक रॉड डिप कर दी, और यहाँ मैंने कॉपर ले लिया और इसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत सीधी सी बात है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गो हैंड बाय हैंड। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो दूसरा लेगा, या दूसरा लेगा तभी तो पहले वाला देगा। लेकिन यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये लेने के लिए तैयार बैठा है इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए तैयार बैठा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो जिंक है दैट विल अगेन अंडरगो ऑक्सीडेशन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, ओके, स्पेलिंग चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर क्या दे देंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस केस के अंदर जो हमारे कॉपर आयंस हैं दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करके जाएंगे टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड, और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है, और यू कैन से कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब तक हमारे ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो कंपोनेंट्स थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ जिंक ले लिया, तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में थे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक अलग अलग कर दिया और एक वायर के थ्रू हमने कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया से जहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है से रिडक्शन की तरफ क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो गए, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करना शुरू हो गए और मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक बल्ब लगा दूँ, ठीक है, यहाँ एक सिंपल छोटा सा एक मैं बल्ब लगा दूँ, तो क्या यहाँ पर ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो बस ये हमारी क्या हो गई, सो दिस इज द इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है और जो हमारा रिडक्शन हो रही है, बोथ द कंपोनेंट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज हमारे इलेक्ट्रोड्स, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो करके जाना पड़ा। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करके जा रहा है तो वो जो इस प्रोसेस के दौरान जो हमें हीट एनर्जी मिल रही थी, अब वो हीट की बजाय वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस द
केमिकल, यहाँ पे केमिकल चेंज हुई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो वही केमिकल चेंज के कारण अब क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। फाइन, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, एक गैल्वेनिक सेल बन गया। कैसे बना बेटा, अभी हमने कहा कि गैल्वेनिक सेल में क्या है, 2 हाफ सेल्स हैं, ओके, 2 हाफ सेल्स हैं, और एक सेल जिसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जिंक लिया और यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ रिडक्शन हाफ सेल, मीन जहाँ पर रिडक्शन होगी। तो आप इन 2 कंपोनेंट्स को जब हम सेपरेट कर देंगे और इन दोनों को जब हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़ नथिंग द गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ये हमारा एक सेल बन गया, जिसको कॉमनली, वैसे तो एनसीईआरटी कहती है कि जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों तरह के सेल्स को, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। लेकिन जनरली बुक्स को, अगर आप एनसीईआरटी के अलावा बुक्स को देखो तो सिर्फ गैल्वेनिक सेल को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। समझ में आया। तो आप यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का मतलब कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। प्लीज़ ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूँ, मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, यहाँ पे मैं एम मीटर लगा दूँ, तो क्या हमें करंट मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल करंट मिलेगा। लेकिन क्या ये करंट कॉन्टिन्यू रहेगा? तो मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि will this current will continue, करंट फ्लो कंटिन्यू, क्या ये करंट फ्लो कंटिन्यू रहेगा, या फिर मैं कहूँ कि क्या हमारा यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया है? ओके, तो ये हमारे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो बेटा ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कोई सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ करंट फ्लो करेगा, लेकिन क्योंकि सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या होगा, द करंट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है। कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के बाद ही हमारा करंट जो है वो दैट विल स्टॉप, वो रुक जाएगा, ठीक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए कि मान लीजिए मैंने एक ये सेल बना लिया, ओके, सिंपल सा मैंने एक सेल बना लिया, और यहाँ मेरे पास क्या है, जिंक सल्फेट, यहाँ मेरे पास है जिंक, ओके, और यहाँ हमारे पास है जी कॉपर सल्फेट, और ये मेरे पास है जी कॉपर की रॉड, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है थ्रू अ वायर, ओके। अब मान के चलते हैं कि यहाँ जो हमने जिंक सल्फेट लिया है, इस सॉल्यूशन की कोई एक इलेक्ट्रोलाइट की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी। तो मैं मान के चलती हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हमने जिंक सल्फेट लिया है 1 मोलर जिंक सल्फेट, तो ऑफकोर्स इसमें जिंक आयंस कितने होंगे, 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल ही यहाँ क्या होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, ठीक है। द सेम इज़ या आप यहाँ कॉपर सल्फेट ले रहे हो, तो मान लीजिए कि मैंने कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लिया वो भी 1 मोलर लिया है, तो यहाँ भी हमारे पास 1 मोल क्या है, कॉपर आयंस है, और 1 मोल ही हमारे पास यहाँ क्या है जी, सल्फेट आयंस है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज है। लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पर जब यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, जिसके कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन जिंक आयंस क्या हो रहे हैं, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। जिंक आयन का नंबर इंक्रीज होने का मतलब अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल से ज़्यादा हो गई है,
ठीक है, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोल से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मैंने सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इस पूरे सॉल्यूशन में क्योंकि जिंक आयन की कंसंट्रेशन सल्फेट से ज़्यादा है, तो इस पूरे सॉल्यूशन पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। कॉपर एब्जॉर्ब कर रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और विद द टाइम हमारे पास जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है वो 1 मोल से क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो इस पूरे सॉल्यूशन पे विद द टाइम क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो दैट विल, इस इलेक्ट्रोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज दैट विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन मूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, ओके। और सेम इज यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया क्योंकि सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कॉपर आयन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन विल बी फील द रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रिपल्शन फील करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो अगेन यहाँ भी एक तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट, एंड अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम, क्या हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट, जो फ्लो कर रहा था दैट विल स्टॉप, ठीक है जी। सो हाउ वी कैन कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। तो हमारा अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। या फिर हम क्या करें, हाउ वी कैन न्यूट्रलाइज these charges develop in the solution, you can say develop in the solution, ओके। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है जी कि आपके पास ये 2 हमने सेल ले लिए और इन 2 सेल्स में सपोज ये मेरा जिंक का है और इसके ऊपर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में, और ये मेरा जो है कॉपर का है और इसके ऊपर डेवलप क्या हो गया जी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इन दोनों चार्जेस को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज। तो आप क्या ले लो, आप एक आयनिक कंपाउंड ले लो, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि आप एक सॉल्ट ले लो, और सॉल्ट का मतलब क्या है कि जिसके पास पॉजिटिव आयंस हो और नेगेटिव आयंस हो, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर क्या ले लिया, KCl ले लिया, तो अगर आपने यहाँ KCl का एक सॉल्यूशन आपने इस तरह से लगा दिया, ठीक है, कि वो जो आयंस है वो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो करें, तो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, वो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड दे विल न्यूट्रलाइज द जिंक आयंस, ओके। जबकि यहाँ पर जो पोटेशियम आयंस हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस सॉल्यूशन, और वो जो पोटेशियम है दैट विल कंबाइन विद द सल्फेट आयन एंड इट विल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली हमारा एक तरह से क्या होगा कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया एक्सटर्नल सर्किट और ये हो गया हमारा इंटरनल सर्किट। तो दोनों सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारा अब ये सेल जो है दैट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द लॉन्गर पीरियड्स, नाउ द करंट विल नॉट स्टॉप, ठीक है। तो अब ये सॉल्ट अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो तो भाई यहाँ पर तो आपने क्या लेना है, सॉल्ट अगर आपने यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं क्या चाहिए हमें, कहीं ना कहीं ये हमें सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जब तक ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा तब तक ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अगर आपने इसको सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया तो सॉल्यूशन जो है वो अगर आप इसको इन्वर्टर ट्यूब की फॉर्म में रखेंगे तो दिस विल फ्लो इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो हम क्या करें,
ठीक। तो हम बड़ा सिंपल सा है कि हम यहाँ पर जो आपने यहाँ सॉल्ट लिया, सपोज आपने KCl का सॉल्ट लिया, उसको आप क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन में आप क्या करिए, आप एगार एगार डाल दीजिए, ठीक है। और एगार एगार डालकर अब आप इस सॉल्यूशन को हल्का सा बॉईल करके अब आप इसको किस में डाल दो, किसी एक यू शेप ट्यूब के अंदर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद इसको आपको क्या होने दें, कूल। तो ये जो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट विल फॉर्म अ जेल, ठीक है। अब इस ट्यूब को, क्योंकि इसमें ये जेल हो गई है और ये जेल जो है हमारी पोरस है, विच विल अलाउ द आयंस टू फ्लो, आयंस टू फ्लो। तो अब आप इसी को जब हम इस सेल के बीच में रखेंगे तो जैसे जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा, आयंस नेगेटिव आयंस इधर मूव करते रहेंगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा तो धीरे धीरे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव करते चलेंगे एंड दिस विल कंप्लीट न्यूट्रलाइज द होल सर्किट। फाइन। तो दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो हमारे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये क्या कर रहा है कि जो हमारे सॉल्यूशन पे जो चार्जेस डेवलप हो गए थे, चार्जेस डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन, उनको ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। सेकंड अगर मैं देखूँ तो इसका फंक्शन क्या है कि ये सर्किट को क्या कर रहा है, इंटरनल सर्किट को ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि अब हमारा जो पूरा का पूरा सेल है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एंड इट विल वर्क फॉर द, मैंने अभी बोला, लॉन्गर पीरियड। ओके ना। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन वी यूज़ एनी आयनिक कंपाउंड। आप अगर सॉल्ट ब्रिज बना रहे हो तो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को यूज़ कर सकते हो। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ नो। हमारी कुछ कंडीशंस हैं कि आप किस सॉल्ट को आप सॉल्ट ब्रिज में यूज़ कर सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने अगर इसके अंदर कोई एक सॉल्ट ब्रिज लिया, ठीक है, तो हमारा जो एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हमारा जो एक प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के साथ वो इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से, एक मिनट, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ओके। तो ये अगर मैं लूँ, ये मेरे दो सेल हो गए, ठीक है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ठीक है, और ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने कंप्लीट किया तो यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दैट हेल्प्स टू कंप्लीट द सर्किट। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर पहली बात कि इट शुड नॉट इंटरफियर विद द प्रोसेस। तो हमारा जो प्रोसेस इस सेल के अंदर चल रहा है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इस सेल के अंदर चल रहा है, उसको इंटरफियर नहीं करे, ठीक है। तो इट शुड नॉट इंटरफियर विद द प्रोसेस, जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा एनाइन है और जो हमारा कैटायन है, ठीक है, इन दोनों की जो आयनिक मोबिलिटी है, यानी कि इन दोनों की जो स्पीड है मूव करने की, दैट शुड बी सेम, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगी तो हमारे चार्जेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। तो इसीलिए आप कौन कौन से आयनिक कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हो इन द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हम KCl यूज़ कर सकते हैं, हम पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, हम अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारे ना तो सेल के साथ इंटरफेयर करते हैं, ना ही वो उनकी मतलब जो, और साथ में उनके कैटायन और एनायन है, उन दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास ये नहीं है कि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा जी, एक गैल्वेनिक सेल कैसे बना। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि हमारा ये गैल्वेनिक सेल किस तरह से बना। ओके, देखिए, तो ये हो गया हमारा, मैंने अभी बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
ठीक है जी। और ये हो गया हमारा रिडक्शन हासिल। याद रखना कि जब भी आप एक गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो आपने ऑक्सीडेशन को हमेशा किधर लिखना है, ऑन द लेफ्ट साइड पे, और रिडक्शन जो होगी वो जो हाफ सेल बनाएंगे वो हमेशा आप किधर बनाएंगे, दैट इज़ ऑन द राइट साइड। जहाँ ऑक्सीडेशन होगी उस पर आपने अभी बोला कि क्या कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे मैं जिंक ले लेती हूँ, ये मेरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ मैं कॉपर ले रही हूँ और ये मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा था जी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो लेफ्ट साइड और इस इलेक्ट्रोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टुक प्लेस एट एनोड, मीन्स यहाँ एनोड भी है और इस एनोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जबकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो आपका राइट हैंड साइड पे है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ रिडक्शन हो, उस इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलोगे, दैट इज़ कैथोड। और ये सेल तब भी कंप्लीट होगा जब यहाँ पे आप साथ में क्या लगा दोगे, सॉल्ट ब्रिज, यानी कि जो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। सो ये हमारा क्या बन गया, एक गैल्वेनिक सेल जिसमें हमें क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एनोड एंड कैथोड, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए। ओके, सेकंड हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया है, जिंक सल्फेट, और यहाँ हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। थर्ड हमें क्या चाहिए, सॉल्ट।